लास्ट वीडियो में मैंने आपको आउटलाइनर पैनल के बारे में डिटेल से गाइड किया था। आउटलाइनर पैनल के एक एक ऑप्शन को डिटेल से समझाया था और मैंने आपको एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज भी दी थी। होप सो कि आपने वो कर ली होगी। आज की इस वीडियो में हम ब्लेंडर के 3D व्यू पोर्ट में रोटेट और मूव करना सीखेंगे और ब्लेंडर की कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ब्लेंडर में काम करते वक्त अगर मैं माउस का लेफ़्ट क्लिक दबाऊं तो यहाँ आपको दिखाई देगा लेफ़्ट क्लिक। अगर मैं कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन दबाऊं तो यहाँ आपको दिखाई देगा कंट्रोल। यानी कि जो जो कीज़ मैं प्रेस करूँगा वो आपको यहाँ दिखाई देती रहेंगी। नेक्स्ट जो चीज़ आपने समझनी है वो है 3D व्यू पोर्ट में रोटेट और मूव करना। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए सबसे पहले तो मैंने कीबोर्ड से ए प्रेस किया। ए प्रेस करते ही व्यू पोर्ट में मौजूद सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए। यहाँ आप देख सकते हो कि कैमरा, क्यूब और लाइट तीनों ही सिलेक्ट हो गए हैं। नोट डाउन कर लो कि ब्लेंडर में सिलेक्ट ऑल करने की शॉर्टकट की है ए। इन सारे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा के मैंने इन ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर दिया। इसके बाद मैं फाइल में गया, इंपोर्ट पर गया और यहाँ से FBX वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया और डाउनलोड वाले फोल्डर में जाके इस कैरेक्टर 1 की फाइल को सिलेक्ट करके इसे ब्लेंडर में इंपोर्ट कर लिया। आप इस कैरेक्टर 1 वाली फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड भी कर सकते हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ब्लेंडर में हमारा ये कार्टून कैरेक्टर इंपोर्ट हो चुका है। अब मुझे आपका सारा फोकस यहाँ 3D व्यू पोर्ट में और मेरे माउस कर्सर पर चाहिए। सबसे पहले तो 3D व्यू पोर्ट में जूम करने के लिए मैंने माउस के स्क्रॉल बटन को स्क्रॉल किया, यानी कि 3D व्यू पोर्ट में स्क्रॉल को अप एंड डाउन करने से आप 3D व्यू पोर्ट में जूम इन एंड जूम आउट भी कर सकते हो। जूम इन करने के बाद कैरेक्टर का जो फेस है वो ऊपर चला गया और दिखाई नहीं दे रहा। ऐसी सिचुएशन में हम व्यू पोर्ट में मूव करते हैं। मूव करने के लिए मैंने कीबोर्ड से ऑल्ट और शिफ्ट दबा के रखा और लेफ्ट माउस बटन दबा के इसे नीचे की तरफ मूव किया। तो इस तरह से आप ब्लेंडर में अप डाउन, लेफ्ट राइट मूव कर सकते हो। अब मुझे इस कैरेक्टर का लेफ्ट कान दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर मैं इसका राइट वाला कान देखना चाहता हूँ तो मैं 3D व्यू पोर्ट में रोटेट करूँगा। 3D व्यू पोर्ट में रोटेट करने के लिए मैं माउस कर्सर को लेफ्ट साइड पर लेके आया, कीबोर्ड से ऑल्ट की को दबा के रखा और लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करके लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ रोटेट किया। अब अगर मैं इसका लेफ्ट वाला कान दोबारा से देखना चाहता हूं तो मैं माउस कर्सर को राइट साइड पर लाऊंगा, कीबोर्ड से ऑल्ट की को प्रेस करूंगा और माउस से लेफ्ट माउस बटन को दबा के लेफ्ट साइड की तरफ मूव करते ही 3D व्यू पोर्ट में रोटेट करूंगा। इस तरह से आप 3D व्यू पोर्ट में किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हो। कीबोर्ड से ऑल्ट की को प्रेस करो, फिर लेफ्ट माउस बटन को दबा के रखो और माउस को आगे पीछे ऊपर नीचे मूव करके देखो कि कैसे 3D व्यू पोर्ट में रोटेट किया जाता है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको ये समझ जाना चाहिए कि ब्लेंडर में दो व्यूज़ की ऑप्शन हमारे पास होती है। एक को बोला जाता है पर्सपेक्टिव व्यू और दूसरे को बोला जाता है ऑर्थोग्राफिक व्यू। अभी जो मैंने आपको सिखाया ब्लेंडर के 3D व्यू पोर्ट में अपनी मर्जी से रोटेट और मूव करना और किसी भी एंगल से अपनी मर्जी के मुताबिक ऑब्जेक्ट को देखना, इसे पर्सपेक्टिव व्यू बोला जाता है। जबकि अगर मैं इस कैरेक्टर को फ्रंट साइड से, बैक साइड से, टॉप साइड से, राइट या लेफ्ट साइड से ही देखना चाहूँ तो ऐसे व्यू को हम ऑर्थोग्राफिक व्यू बोलते हैं। अगर आप कैरेक्टर को फ्रंट साइड से देख रहे हो तो इसे फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू बोला जाएगा। अगर आप कैरेक्टर को बैक साइड से देख रहे हो तो इसे बैक ऑर्थोग्राफिक व्यू बोला जाएगा। अगर आप कैरेक्टर को राइट साइड से देख रहे हो तो इसे राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू बोला जाएगा। काम की बात यह है कि ब्लेंडर में इन तमाम ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ में जाने की शॉर्टकट कीज़ होती हैं। जैसे कि मैंने कीबोर्ड से नमपैड 1 प्रेस किया तो फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ गया, कंट्रोल प्लस नमपैड 1 प्रेस किया तो बैक ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ गया, नमपैड 3 प्रेस किया तो राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ गया और कंट्रोल प्लस नमपैड 3 प्रेस किया तो लेफ्ट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ गया। नमपैड 7 प्रेस किया तो टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ गया, कंट्रोल प्लस नमपैड 7 प्रेस किया तो बॉटम ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ गया। एक काम की बात यह है कि जब भी मैं नमपैड 1, नमपैड 7 बोलूं तो आप ये समझ जाना
कि कीबोर्ड में ये वाला जो पैड है इसे ही नम पैड बोला जाता है, और मैं इस नम पैड में मौजूद 1, 7 या 8 की बात कर रहा हूँ, ना कि 1, 2, 3 बटन्स की। मेरी आज की वीडियो में आपने सीखा कि ब्लेंडर के 3D व्यू पोर्ट में रोटेट और मूव कैसे करते हैं, पर्सपेक्टिव व्यू और ऑर्थोग्राफिक व्यू क्या होता है। साथ ही साथ मैंने आपको लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम और फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू की शॉर्टकट कीज़ भी बताई। आपकी एक्सरसाइज ये है कि आपने इन तमाम शॉर्टकट कीज़ को याद करना है और इस करैक्टर को ब्लेंडर में इंपोर्ट करके इन कीज़ की प्रैक्टिस भी करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑब्जेक्ट्स की ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। Please like, share, subscribe my channel.